तो जैसे कि हमें लास्ट वीडियो में देखा था, विकिर ने ट्राइडेंट को एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो आपस में ही लड़के एक दूसरे को खत्म कर दे। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बैरीमोर दिखाया जाता है जो ह्यूगो को बता रहा था कि मॉर क्लैन से हमारी फिर से लड़ाई हुई है रूबी माइन को लेकर। वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि रूबी माइन उनके टेरिटरी के अंदर आता है। ह्यूगो बोलता है कि ये एक अच्छा मौका है कि हम उनसे इस बारे में बात करें। जल्द ही मॉर क्लैन वाले हमारे पास आने वाले हैं इस बारे में बात करने के लिए। अच्छा चलो अब ये सब छोड़ो और ये बात कि तुम्हारे पास कुछ और है मुझे बताने के लिए। बैरीमोर बोलता है जो अभी मिड टर्म असेसमेंट हुआ था चिल्ड्रन कासल में, उसके रिटन एग्जाम में यंग मास्टर विकिर फर्स्ट आए हैं। ह्यूगो बोलता है अच्छा तो ये बात है, और प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने वाला है? बैरीमोर बताता है कि 5 दिन में शुरू होने वाला है और चिल्ड्रन कासल के गार्डियन नाइट इसकी तैयारी करने के लिए बाहर गए हुए हैं। ह्यूगो बोलता है इसका मतलब चिल्ड्रन कासल अभी खाली होगा। तभी बैरीमोर को अचानक से कुछ याद आता है और वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, "अ, क्लैन हेड, मुझे आपको एक और बात बतानी थी कि कुछ दिन पहले चिल्ड्रन कासल के अंदर एक बड़ी लड़ाई हुई थी यंग मास्टर्स के बीच में।" ह्यूगो बोलता है क्या एक बड़ी लड़ाई? कितने लोग मर गए? बैरीमोर बोलता है मारा तो कोई नहीं, लेकिन यंग मास्टर हाइब्रो के दांत टूट चुके हैं, यंग मास्टर मिड ब्रो का जबड़ा टूट गया और यंग मास्टर लो ब्रो की एक उंगली कट गई है। उनका इलाज तो हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उन्हें काफी मानसिक चोट पहुंची है। ह्यूगो बोलता है वो लोग तो आपस में बहुत अच्छे से रहते थे, मुझे नहीं लगता है वो लोग आपस में लड़ेंगे। बैरीमोर बताता है कि वो लोग अपने दूसरे भाइयों से लड़े थे और जिसने उनकी ये हालत की है वो उनसे 1 साल छोटा है और वो वही यंग मास्टर है जो फर्स्ट आए रिटन एग्जाम में, यंग मास्टर विकिर। ये सुनने के बाद ह्यूगो थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है अच्छा उसको बुला कर लाओ। कुछ देर बाद विकर वहां पे आता है और उसको देख के ह्यूगो बोलता है, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो विकर। विकर बोलता है गुड आफ्टरनून क्लैन हेड। उसकी बात सुनने के बाद ह्यूगो बोलता है क्या क्लैन हेड? अरे हाँ अभी तो मैं क्लैन हेड हूँ। इसके बाद ह्यूगो विकर से बोलता है मैंने सुना है तुमने ट्राइडेंट को अधभड़ा कर दिया था एडवांस क्लास के दौरान। ये सुनने के बाद विकर बोलता है लेकिन मैंने सुना है कि उनका इलाज तो अच्छे से हो गया था। ह्यूगो थोड़ा सा गंभीर होकर बोलता है मैं उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। उस दिन के बाद से उन्होंने साथ में खाना छोड़ दिया है और एक दूसरे से बात भी नहीं करते। उन तीनों का 3 वे कॉम्बिनेशन अटैक बहुत कमाल का था, लेकिन अब तुम्हारे कारण उन तीनों के बीच में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है? विकर बोलता है मैंने क्या गलत किया है? फिर ह्यूगो बोलता है क्यों? तुमने अपने बड़े भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बना दिया? ये सुनने के बाद विक्र बोलता है, लेकिन मैं उनसे ताकतवर हूं और एक ताकतवर इंसान गलती कैसे कर सकता है? इसके बाद ह्यूगो बोलता है, तुम्हारे यहाँ आने से पहले तुम्हारे भाई लोग यहाँ आए थे और बोला कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है। क्या तुम्हें अभी भी पछतावा नहीं हो रहा है? विक्र हंसते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दिया? इसके बाद विक्र अपने मन में बोलता है, मुझे अभी भी याद है मेरे रिग्रेस्ट होने से पहले बास्करविल क्लैन जिस क्लैन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, उस क्लैन की आखिरी बच्ची सिद्ध ह्यूगो से मिलने आती है जो वो एक नन बन चुकी थी और बोलती है कि वो ह्यूगो को हर उस चीज के लिए माफ करती है जो उसने उसके साथ किया है। ये सुनने के बाद ह्यूगो ने उसे एक शब्द कहा था और विकिर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए बोलता है, मैं मानता हूं कि माफ करना एक बहाना है उनके लिए जो कमजोर है और अपना बदला नहीं ले सकते। ये सुनने के बाद ह्यूगो अपने चेहरे पर हंसी के साथ बोलता है ताकत ही न्याय है और इसका मतलब ये भी है कि कमजोर होना पाप है। ऐसा लगता है कि तुमने बेस्करविल क्लैन के फैमिली मोटो को बहुत अच्छे से समझ लिया है। फिर ह्यूगो बोलता है बैरीमोर, इसको खाने के गोदाम में ले जाओ और इससे जो चाहिए वो खाने के लिए दे दो और तुम बहुत ज्यादा लालची मत बन जाना, इसको उतना ही देना जितना ये ले जा सके। ये सुनने के बाद विकीर खुश होते हुए बोलता है इसका मतलब मैं चॉकलेट खा सकता हूँ, थैंक्स यू क्लैन हेड। जब विकीर वहां से जाने लगता है तभी ह्यूगो बोलता है बेटा आने वाले मिड टर्म असेसमेंट में अच्छा करना और किसी भी मेन हाउस के बच्चों से मत हारना। विकीर थोड़ा सा चीड़ के बोलता है जैसा आप कहे क्लैन हेड। इसके बाद बैरीमोर विकीर को खाने के गोदाम में ले जाता है और वहां पर रखी चॉकलेट को दिखाते हुए बताता है ऐसी अफवाह है कि मॉर क्लैन की लड़कियां इन चॉकलेट को बहुत पसंद करती हैं और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट है जो इस बार हमें बहुत मुश्किल से मिली है।
पर विकीर बोलता है मुझे रिफाइंड चॉकलेट नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद बैरीमोर थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है क्या मतलब आपका? फिर विकीर बोलता है मुझे ककाओ बीन्स चाहिए और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की। बैरीमोर पूछता है क्या आप अनरिफाइंड बीन्स की बात कर रहे हैं? और कुछ देर बाद वहां का कुक चॉकलेट बीन्स को लेकर आता है और बताता है ये ब्लडी बीन्स हैं। ये एक तरीके की ककाओ बीन है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की होती है। विकीर उन बीन को खाकर चेक करने लगता है, जिसको देखकर बैरीमोर सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये कच्ची बीन्स खा रहे हैं। शायद इन्हें चॉकलेट का टेस्ट सच में बहुत पसंद है। यंग मास्टर विकीर क्लैन हेड की बात को मानने के लिए इन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल किया ताकि ये जितना हो सके उतनी चॉकलेट खा सके। कितने चालाक है ये। तभी वहां पर खड़ा कुक विकीर से बोलता है यंग मास्टर, इन सब को रिफाइंड करने के बाद हम इसे आपके कमरे में पहुंचा देंगे। पर विकीर बोलता है नहीं, तुम्हें इन्हें रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही दे दो। ये सुनने के बाद बैरीमोर थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलता है ये तो बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी के है। पर विकिर को ये ब्लडी बीन्स खाने के लिए नहीं चाहिए थी। उसके इन ब्लडी बीन्स लेने का मकसद अगले 5 दिन में होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम से जुड़ा हुआ था। और उस दिन बेस्करविल क्लैन में एक ऐसी घटना होती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बेस्करविल क्लैन, जिसे लोग बर्सकर क्लैन भी कहते हैं, यहाँ पर जो भी बच्चे पैदा होते हैं उन्हें बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। जब बच्चे चलना सीख लेते हैं तो उन्हें स्टीप माउंटेन पर चलना पड़ता है बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग के लिए, और उन्हें तय किए हुए समय के पहले आराम नहीं करने दिया जाता, और सोते समय उन्हें मॉन्स्टर की लाश के साथ सोना पड़ता है अपने डर पर काबू पाने के लिए और कठोर से कठोर वातावरण का सामना करने के लिए। और जब ये यंग हाउंड्स 8 साल के हो जाते हैं तब उन्हें और भी ज्यादा कठिन और खतरनाक असेसमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। और यही कारण है कि लोग बेस्करविल क्लैन को बर्सकर क्लैन के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। फिर आता है प्रैक्टिकल असेसमेंट का दिन, और आज के दिन सारे यंग हाउंड्स माउंट लेरूज एलेनोर पर इकट्ठा हुए हैं। ये पहाड़ डिमोनिक क्रीचर्स और मॉन्स्टर से भरा हुआ है जिन्हें टेरिटरी के बॉर्डर से पकड़ा लाया गया है। जब सारे बच्चे उस पहाड़ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पे खड़ा गार्डियन नाइट, जिसका नाम पवलॉन वैन बेस्करविल है, वो बोलता है यंग मास्टर्स, ये प्रैक्टिकल असेसमेंट्स बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ यहाँ पे 1 महीने तक जिंदा रहना है और एक ताकतवर मॉन्स्टर का शिकार करना है। आप लोगों को अपने दिमाग में बस 2 चीजें याद रखनी है। तुम्हें किसी की जान बचाने पे 10 पॉइंट्स मिलेंगे, 30 पॉइंट्स मिलेंगे बिना चोटिल हुए किसी की जान बचाने पे, 50 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपने दूसरे यंग मास्टर को मार दिया तो, 70 पॉइंट्स मिलेंगे अगर तुमने मॉन्स्टर का शिकार किया, और 90 पॉइंट्स मिलेंगे अगर तुमने इन सारी शर्तों को पूरा किया तो। आप सभी को एक बैज दिया जाएगा और दूसरों के बैज चुराने पे आपको बोनस पॉइंट्स दिया जाएगा, और अगर आप मर गए तो आपको 1 भी पॉइंट नहीं मिलेगा, और 100 पॉइंट्स कमाने के कोई तरीका नहीं है। और मैं ये उम्मीद करता हूं आप सर ह्यूगो की बताई हुई बात को याद रखेंगे कि एक तलवारबाज के तौर पे अगर आपने अपना गार्ड डाउन किया तो आप तुरंत मारे जाएंगे। फिर इसके बाद वो नाइट थोड़ा सा गंभीर होकर बोलता है मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि माउंट ला रूज एटलनोर में ऐसी बहुत सी खतरनाक जगह है जिन्हें अभी तक खोज नहीं गया है। तो मैं आप सबसे यही बोलूंगा कि आप रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर ही रहें और गार्डियन नाइट एग्जाम के दौरान आपके ऊपर छुपा के नजर रखेंगे। वहां पे विकिर के बगल में 2 लड़के खड़े हुए थे और उसको देखने के बाद उनमें से एक बोलता है अरे देख, तो ये वही लड़का है ना जो स्टिक्स रिवर के अंदर 7 मिनट तक था। उसकी बात सुनने के बाद दूसरा वाला बोलता है और मैंने सुना है कि इसने 2 जहरीले सांपों को भी मार दिया था जब ये छोटा सा बच्चा था, और इतना ही नहीं, इसको रिटन एग्जाम में भी फुल मार्क्स मिले हैं। चलो देखते हैं ये प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसा करता है। पर विकिर उन सबके ऊपर ध्यान ही नहीं देता और सोच रहा था माउंट ला रूज एटलनोर, मुझे यहाँ पे आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। और वहीं पे विकिर के बगल में ट्राइडेंट खड़े हुए थे जो विकिर को देख के डर के मारे अपना मुंह छुपा लेते हैं। फिर इसके बाद वो गार्डियन नाइट एक बेल निकलता है और बोलता है मेरे ये बेल बजते ही प्रैक्टिकल असेसमेंट शुरू हो जाएगा। मैं आप सबकी कामयाबी के लिए प्रार्थना करूंगा।
और गार्डियन नाइट के बेल बचाते ही वहां पर खड़े सभी बच्चे तुरंत ही पहाड़ के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें विकीर दिखाया जाता है जो पहाड़ के अंदर जाते हुए बोलता है, मुझे सबसे पहले एक अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी छुप कर रहने के लिए। चलो उस जगह पर चलते हैं जिसको मैंने दूंगा था जब मैं यहाँ पर आखिरी बार आया था। और दो बच्चे विकीर का पीछा करते हुए बोलते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें अकेले ही यहाँ पर रहना होगा, हमें बस इसका पीछा करना है और इसके पॉइंट्स चुरा लेना है। इसके बाद हमें ट्राइडेंट दिखाए जाते हैं और उनमें से हाइब्रो बोलता है, हमें सबसे पहले उस एरिया की तरफ जाना चाहिए। मिडब्रो उससे बोलता है, मुझे तुम ऑर्डर मत दो। लोब्रो बोलता है, मैं अपने आप से ही सब कुछ कर लूंगा, तुम लोग खुद पर ध्यान दो। फिर हमें वही गार्डियन नाइट दिखाई जाता है और वो बोलता है, आखिरकार ये शुरू हो ही गया। इस एग्जाम में हम उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, पर इसकी मनाही भी नहीं है, हम बस उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वैसे भी किसी को मारने पर उनके पॉइंट्स काट लिए जाएंगे, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो किसी को अपने हाथों से ना मारे। और वैसे भी गार्डियन नाइट उनके ऊपर नजर रखने वाले हैं, तो सब कुछ अच्छा ही होगा और शायद इस बार हम होने वाली मौत की संख्या कम कर सकेंगे। फिर इसके बाद हमें एक गार्डियन नाइट दिखाया जाता है जो छुपा कर विकीर के ऊपर नजर रख रहा था और वो विकीर को देखकर बोलता है, ये जगह तो लगभग अनएक्सप्लोर्ड के पास में है, आप और कितना अंदर जाने की सोच रहे हैं यंग मास्टर विकीर। ये एक जीनियस है जिन्होंने बचपन से ही बहुत अच्छी स्किल दिखाई है। मैं देखना चाहता हूं कि ये आज मुझे क्या दिखाते हैं। तभी विकीर एक पेड़ के पास आता है और बोलता है, मैं लगभग पहुंच ही गया, इस जगह की जमीन भी बहुत नरम है, तो अब मैंने सोच लिया है कि मुझे कुछ समय तक कहां पर रुकना है। चलो अब ये समय है कि मैं अपनी छुट्टियों के मजे लूं। उसकी बात सुनने के बाद वो गार्डियन नाइट हैरान होकर बोलता है, क्या बोला, छुट्टियां? जहां पर दूसरे बच्चे अपनी जान पर खेल मॉन्स्टर से और एक दूसरे से लड़ रहे थे पॉइंट्स के लिए, वहीं पर विकिर सिर्फ लड़कियां इकट्ठा करता, गड्ढे खोदता और सोता, जिसको देखने के बाद वो गार्डियन नाइट हैरान रह जाता है और बोलता है, अबे यार ये कर क्या रहा है, कुछ दिनों से सिर्फ लड़कियां इकट्ठी करता है, गड्ढे खोदता है, सोता है और शिकार भी करता है सिर्फ खाने के लिए। क्या ये सारे समय सिर्फ यहीं पर छुपकर रहना चाहता है? लगता है इसका जीनियस होना सिर्फ एक अफवाह के सिवा और कुछ नहीं था। अगर ये ऐसे ही छुप के रहने वाला है तो मुझे इस पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो गार्डियन नाइट वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विकिर बोलता है, आखिरकार ये साला चला ही गया, कैंपिंग करने की वजह से मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गए, तो अब सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं और मेरी तैयारी भी पूरी हो चुकी है, तो चलो अब शिकार शुरू करते हैं। फिर हमें विकिर दिखाया जाता है जो एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया के अंदर जाते हुए बोलता है, इस जगह को अभी तक खोज नहीं गया है, लेकिन ये जगह मेरे लिए नई नहीं है क्योंकि मैं पहले इसी जगह का एक स्काउट था। पेड़ों के जड़ों की जली हुई ये खराब सी बदबू जो सीधा मेरी नाक में घुसी जा रही है, मुझे लगता है उसे यहीं आसपास होना चाहिए। तभी विकिर की नजर एक चीज पर पड़ती है और वो बोलता है, एक जलती हुई लार इस जगह पर ऐसा एक ही मॉन्स्टर है जिसकी लार इस तरह की होती है। अपने स्काउट दिनों के दौरान मैं इस मॉन्स्टर से तंग आ गया था, लेकिन अब इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक हेलहाउंड। फिर विक्र बोलता है, हेलहाउंड ये बी रैंक के ऊपर का मॉन्स्टर है और ऐसा माना जाता है कि इस मॉन्स्टर ने नर्क की आग को लीगल लिया है। अपने रिग्रेस होने के पहले मैं इस मॉन्स्टर से तभी लड़ पाया था जब मैं 18 साल का हो चुका था, तो ये जाहिर सी बात है कि अपनी इस 8 साल की शरीर में इस मॉन्स्टर से लड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन मुझे एक ऐसा तरीका पता है जिससे एक बच्चा भी हेलहाउंड को हरा सकता है। तभी हेलहाउंड विकर पर हमला कर देता है, लेकिन विकर उसे आसानी से डॉज कर लेता है और बोलता है, हेलहाउंड की पहली कमजोरी ये हमेशा सीधा हमला ही करते हैं, इनके लिए अचानक से दिशा बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद विकर एक पानी की बोतल निकालता है और पानी गिराते हुए बोलता है, इनकी दूसरी कमजोरी ये है कि कुछ कारणों के चलते ये मॉन्स्टर पानी को पार नहीं करते हैं, चाहे वो थोड़ा सा ही पानी क्यों ना हो। और इसके कारण हेलहाउंड पहले से धीमा हो चुका है और अब उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा दी है, जो हर एक डॉग टाइप मॉन्स्टर में पाई जाती है। और विकर अपनी जेब में हाथ डालकर बोलता है, मैं ये बोल रहा हूं कि वो दौड़ते समय अपने मुंह को खुला रखते हैं। और फिर विकर उसके मुंह में ककाओ बीन डाल देता है और उसको खाते ही हेलहाउंड बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। फिर विकर बोलता है, चॉकलेट डॉग टाइप मॉन्स्टर के लिए जहर का काम करती है और अगर ये ब्लडी बीन हो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की होती है तो इसका असर और भी ज्यादा खतरनाक होता है।
इसके बाद विकर अपनी तलवार निकलता है और बोलता है, देख के लगता है कि नर्क का शिकारी कुत्ता चॉकलेट से हार गया। इसके बाद विकर अपनी तलवार को हेलहाउंड के पेट के पास ले जाते हुए बोलता है, मैं पहले इसके दिल या पेट पर हमला करता, लेकिन वहां पर मौजूद मजबूत हड्डियां उसकी सुरक्षा कर रही होंगी, इसलिए मुझे ऐसी जगह पर हमला करना चाहिए जो कमजोर भी हो और मजबूत हड्डियां उनकी सुरक्षा ना कर रही हो, और वो जगह है इसकी किडनी। ये कहते ही विकर अपनी तलवार को उसकी किडनी में घुसा देता है और हेलहाउंड एक जोरदार चीख के साथ मर जाता है। हेलहाउंड के मरते ही उसके अंदर से नीले रंग की एनर्जी निकलने लगती है, जो सीधा विकर के शरीर के अंदर चली जाती है। फिर विकर बताता है, जब तुम किसी मॉन्स्टर को मारते हो तो उसके शरीर के अंदर से कर्मा एनर्जी निकलती है, जो तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर उसको और ज्यादा ताकतवर बना देती है। फिर विकर अपनी तलवार को चलाते हुए बोलता है, अब मुझे अपनी तलवार पहले से ज्यादा हल्की महसूस हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द ही अपने रिग्रेस्ट होने के पहले की सारी ताकत को वापस से पा लूंगा। फिर विकर बोलता है, मुझे ये सोचकर अभी से मजा आ रहा है कि ह्यूगो कैसा चेहरा बनाएगा जब उसे पता चलेगा कि 8 साल के बच्चे ने बी रैंक के ऊपर के मॉन्स्टर का शिकार किया है, और अब इसके चलते मैं आराम से प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट आ सकता हूं। और मैंने पहले से ही सोच रखा है कि मुझे क्या इनाम मांगना है। एक ऐसी चीज, इसके बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था रिग्रेस्ट होने से पहले। इस बार मैं उस चीज को लेकर रहूंगा, क्योंकि इस एरा में उसकी असली कीमत कोई नहीं जानता है। तभी विकर को अपने पीछे से कुछ आवाज आती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे हेलहाउंड का पूरा झुंड खड़ा था। उनको देखने के बाद विकर बोलता है, लगता है ये लोग इसकी चीख सुनकर आए हैं क्या? तुम लोग अपने मरे हुए साथी का बदला लेने आए हो। कितनी मजेदार बात है। इसके बाद विकर उस हेलहाउंड का गला काट कर बोलता है, वैसे भी मुझे सिर्फ एक हेलहाउंड का शिकार करने की कोई इच्छा नहीं है। चलो आ जाओ मेरे पास, अभी बहुत सी बीन्स बची हुई है। तभी अचानक से उन हेलहाउंड्स एक भयानक प्रेजेंस महसूस होती है और वो डर के मारे कांपने लगते हैं। उनको देखने के बाद विकर बोलता है, क्या ये 8 साल की बच्चे के ब्लड लस्ट से डर गए? आमतौर पर हेलहाउंड अपने शिकार से हारने से बेहतर मरना पसंद करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तभी विकर अपने पीछे मुड़कर देखता है और उसके पीछे एक भयानक सा 3 सर वाला मॉन्स्टर सर्बरस खड़ा था। तो आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।